अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर। कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। आचार्य भगवान पुष्पा स्वामी राजभारती ग्रंथ के अंदर आचार्य अकलंग देव स्वामी और सर्वासिद्धि आदि ग्रंथों में, तत्वाशुद्ध ग्रंथों में हमको कैसे उच्च गोत्र और कैसे नीच गोत्र प्राप्त होता है उसकी चर्चा आचार्य कर रहे हैं। एक सूत्र 6वें अध्याय का 25वें नंबर का सूत्र है, सभी लोग एक बार बोलेंगे। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावेन चा नीच गोत्र से। आप विचार करके रखना, आचार्य भगवान ने यहाँ पर हम सबको एक मार्गदर्शन दे दिया कि नीच गोत्र का आश्रय कैसे हो रहा है। पर आत्म निंदा आत्म प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने च नीच गोत्र से। कहने का तात्पर्य है परात्म निंदा, दूसरे की निंदा, आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा, दूसरों के अवगुणों को उजागर करना और स्वयं के अवगुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा रूप करना, ऐसे सब चीजों से नीच गोत्र का आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं सर्वासिद्धि में। जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्म प्रशंसा में लगा है और दूसरों की निंदा आलोचना करता है, उसे नीच गोत्र का आश्रय होता है। गोत्र का मतलब है हमारी जाति, हम किस जाति में, कौन से गोत्र में हमने जन्म लिया। आप विचार करो, अपने जीवन में उतना ही सोचने का प्रयास करो जो हम समझने का प्रयास। वैसे अगर देखा जाए तो आचार्यों ने 2 गोत्र नीचे बताई हैं, नीच गोत्री 2 होते हैं और 2 गोत्र उच्च गोत्री होते हैं। गति कितनी है? 4 गतियों में 2 गति वाले जीव नीच गोत्री रहते हैं और 2 गति वाले जीव उच्च गोत्री होते हैं। तो कौन कौन से नीच गोत्री हैं? तो आचार्यों ने कहा नरक गति के जो जीव हैं वो नीच गोत्री ही रहेंगे। तिर्यज गति के जो जीव है वो नीच गोत्री ही रहेंगे। मनुष्य गति और देवगति के जो जीव है वो उच्च गोत्री होते हैं। अब आप विचार करके रखना, नरक और तिर्यंच को नीच गोत्री बता दिया, मनुष्य और तिर्यंचों को उच्च गोत्री बता दिया। अब हम इससे इतना समझने का प्रयास करें, नारकी जीव हैं, व्रत नियम संयम नहीं ले सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी वो उच्च गोत्री नहीं होंगे। तिर्यंच जो है वो सम्यक दृष्टि के साथ वृत्ति भी हो सकते हैं, फिर भी वो उच्च गोत्री नहीं है। मनुष्य जो है वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसको उच्च गोत्री कह दिया। और देव जो हैं भगवान के पंचकल्याणकों में पहुंचते हैं और भगवान के पंचकल्याणकों में उत्सव मनाते हैं, नंदीश्वर दीप आदि की वंदना करते हैं, इसलिए उन्हें उच्च गोत्री कह दिया। अब हम मनुष्य पर्याय में अगर आने का प्रयास करें तो मनुष्य पर्याय में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनको हम नीच गोत्री कहते हैं और बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनको हम उच्च गोत्री करते हैं। हम उनका खुलासा नहीं करेंगे, केवल उनके कार्यों का खुलासा करेंगे। उन कार्यों से आप समझ जाएं कि आप नीच गोत्री हैं या उच्च गोत्री हैं।
हमने उच्च कुल में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद हम काम नीच गोत्र के करते हैं, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी हम नीच गोत्री रहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और आचार्यों ने कह दिया कि तुमने नीच गोत्र में जन्म लिया लेकिन काम अच्छे करे हैं तो आप उच्च गोत्री भी हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कई बार आप लोग सुनते भी होंगे गांधी जी का वो स्लोगन, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, सुनते। तो आप विचार करके रखना, वो बात यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जन्म से नहीं कर्म से महान होते हैं। तो मोक्ष मार्ग में आपका जन्म तो है सो है ही, लेकिन कर्म बहुत आगे आने का प्रयास करते हैं। जन्म तुमने ले लिया अच्छे कुल में, अच्छे में, लेकिन कर्म तुम्हारे ऐसे खराब हैं कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाले भी नरक चले गए। ख्याल करो। अगर हम देखने का प्रयास करें, रामायण का उदाहरण लेने का प्रयास करें, तो रामायण में अयोध्या में अच्छे लोग ही थे, लेकिन अयोध्या में कुछ खराब लोग भी थे। अयोध्या में अच्छे लोग ही थे, सबको मालूम है। अयोध्या का नाम लेते ही सबका मन, और अभी तो राम मंदिर का कार्यक्रम 22 जनवरी का, ऐसा मन सबके प्रफुल्लित हो रहे हैं। ख्याल करो। तो अयोध्या में सब अच्छे ही नहीं थे, कुछ खराब भी थे। और लंका का नाम लिया जाए तो कहते हैं कि सबका अच्छे, सब खराब थे, वहां अच्छे कोई नहीं थे। लेकिन लंका में भी अच्छे लोग थे, लंका में भी अच्छे लोग थे और अयोध्या में भी खराब लोग थे। अब हमें समझने का प्रयास करना है कि अयोध्या में देखा जाए भगवान राम और सब तो अच्छे थे, लेकिन मंथरा जैसे लोग भी अयोध्या में ही रहते, कोई लंका में नहीं रहते थे। और कैकई को भी जब बोलते हैं कि कैकई जैसे लोग भी अयोध्या में ही रहते थे, और उन्होंने वहां पर रहकर ही क्या क्या किया, ये हिंदू संप्रदाय की रामायण बोलती है, जैन संप्रदाय की। आप विचार करके रखना, लंका में सारे लोग खराब थे ऐसा नहीं कह सकते। वहां विभीषण जैसे लोग अच्छे भी थे, और त्रिजटा जैसे लोग भी अच्छे थे, जिन्हें अशोक वाटिका में सीता का बहुत ख्याल रखा, मां से भी ज्यादा ख्याल रखा। तो हमें इतना ही ख्याल करके रखें अपने जीवन में कि हमने अगर अपने कार्य, अपने विचार, अपने जीवन को अगर खराब कर लिया तो हम उच्च गोत्र में भी जन्म लेने के बाद नीच गोत्री हैं। ख्याल करो, हम वैष्णव का पालन करते हैं, हम शराब आदि पीते हैं, हम नॉनवेज आदि खाते हैं, हम और कोई गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, वैश्य सेवन आदि करते हैं, जुआ खेलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नीच गोत्री बना रही हैं। भले ही हम अपने कॉलर को ऊंचा कर हम बहुत कुछ आगे चलने का प्रयास करें, लेकिन कर्म तुम्हें नीच गोत्र में लेके जाने वाले। आज नहीं तो कल तुम्हारे वो अशुभ परिणाम, अशुभ विचार, अशुभ भाव तुम्हें नीच गोत्री ले जाएंगे। आचार्यों ने यहां पर कह दिया कि दूसरों की निंदा और चुगली करना, दूसरों की हंसी उड़ाना एवं मजाक बनाना, ये सब नीच गोत्र के आश्रम के कारण हैं। आत्म प्रशंसा और पर निंदा, अपनी प्रशंसा करने के पुल बांधे जाते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करने वाला हूं, मैंने ऐसा कर दिया। ये सब तुम्हारे नीच गोत्र के कारण बनेंगे। और दूसरे ने कोई अच्छा काम किया हो तो उसको अच्छा काम की प्रशंसा करना ही नहीं, उसने क्या किया। मैं कभी बोलता हूं ना, अपना बच्चा पास हो जाए तो मेहनत करके पास हुआ है ना, बहुत दिन रात पढ़ाई करी है। और पड़ोसी का पास हो जाए तो ले दे के पास हुआ है, इसने तो नकल किया होगा। ख्याल करके रखना, जब तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति प्रशंसा के भाव आने लगे, जब तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति अच्छे भाव आने लगे, तो समझना तुम्हारा उच्च गोत्र का आश्रव शुरू हो गया। और दूसरों के बारे में निंदा का भाव आता है, दूसरों के बारे में गलत भाव आते हैं, तो आपका नीच गोत्र का आश्रव चल रहा है, सतत चल रहा है। इतना ही विचार करो। हम अपने पास जो हमारे गुण अवगुण हैं, कर्म काटने का सबसे अच्छा तरीका है कर्म को, अच्छे कर्म को छिपा के करो और बुरे कर्म को छपा के करो। देखो, किसान होता है, बीज की फसल अच्छी बोना है तो वो बीज को छिपा के रखता है, मिट्टी के नीचे छिपाता है।
जब मिट्टी के नीचे छिपाता है तो वो बीज बहुत अच्छी फसल दे जाते हैं। और आप देखना, जिन पेड़ों की जड़ें जितनी नीचे जाती हैं वो पेड़ उतने समय तक टिके रहते हैं, मजबूत रहते हैं। और जिन पेड़ों की जड़ें नीचे नहीं जाती हैं उन्हें कोई बच्चा भी आगे निकाल के बाहर कर देता है। तो हमारे जो अच्छे कर्म हैं, अक्सर आप सुनते होंगे, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा बोल। तो आप अपनी प्रशंसा के क्यों पुल बांधे जा रहे हो? अगर सूर्य निकला है तो सूर्य के गुण तो सब गाएंगे, फूल खिला है तो फूल की प्रशंसा सब करेंगे। आप इतना ही विचार करके रखो, अपने कार्य अच्छे करते चले जाओ, तुम्हारे अच्छे काम तुम्हारे अपने आप यश और ख्याति को फैलाने का प्रयास करेंगे। और बहुत से लोग संसार में ऐसे होते हैं जो करते धरते कुछ नहीं है, केवल नाम चाहते हैं। तो कैसे नाम होगा? हमें इतना ही विचार करके रखना, जबरदस्ती हम किसी से नाम करा भी लेंगे, थोड़े दिन बाद वो नाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नाम केवल दिमाग में बसा है। और जब हमारे भावों परिणामों से लोगों के दिल में हम बस जाएंगे तो वो नाम हमेशा हमेशा रहेगा। तो आप विचार करो, आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, अपनी प्रशंसा आत्म प्रशंसा करना और दूसरों की निंदा करना नीच गोत्र का आश्रव है। निंदा किसे कहते हैं? आचार्यों ने कह दिया, निंदा कहते किसे हैं? तो ख्याल करो, दूसरों की गलतियों को या दूसरों की गलत चीजों को सब जगह बताना, मन में उसके प्रति गलत भाव लाना, ये निंदा है। अपने अवगुणों को गुण रूप में सबको बताना, जो तुम्हारे अवगुण हैं उन्हें गुण रूप में बताना, और दूसरों के गुणों को अवगुण रूप में बताना, इससे भी नीच गोत्र का असर होता है। हमें इनसे बचना चाहिए। आचार्य और कहते हैं, 8 प्रकार का अहंकार, ज्ञान, पूजा, कुल ज्ञान। आचार्य समदबद्ध आचार्य रतनगांठ साहब का आचार्य में कहते हैं, ज्ञानम पूजा कुलम जाति वलमृति तपोपु अष्टावासित्य मानित्व स्महु गत स्मृहा। तो आचार्य कहते हैं कि अगर ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, इनका सबका तुम मद, रूप का, तप का मद करते हो, ये नीच गोत्र का आश्रव है। मद मतलब अहंकार, अहंकार मतलब घमंड, घमंड मतलब ईगो। जो भी तुम्हारे पास, आप कितना सरल हो सकते हो। जो व्यक्ति सरल होता है ना, वो तरल होता है, हर जगह रास्ता बना लेता है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अपने से बड़ों का अनादर करना भी नीच गोत्र का आश्रव है। अगर आप अपने से बड़ों का अनादर करते हो, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, तुमसे ज्ञान में बड़े हैं, तप में बड़े हैं, संयम में बड़े हैं, आप विचार करके रखना, उम्र में भी बड़े हैं, तो भी अपमान नहीं करना। मोक्ष मार्ग में आचार्यों ने कह दिया कि 100 वर्ष पुरानी आर्का हो और 1 दिन का मुनि हो, तो भी 100 वर्ष पुरानी वो आर्का वो मुनि को नमस्कार करती है, कितनी बड़ी हो। तो ऐसे ही आचार्यों ने कह दिया कि अगर 50 साल का आदमी हो और 50 साल का आदमी अगर संयम नहीं लिया है, 20 साल का कोई साधु हो तो 20 साल के साधु को नमस्कार करता है। बड़ों की आदर। अब कभी कभी क्या होता है कि हम संयम में बड़े हो गए, लेकिन हमसे उम्र में बड़े कोई हैं तो हम उन्हें अपमानित नहीं करेंगे, हम उन्हें आदर से, व्यवहार से, लेकिन हम उन्हें नमस्कार भी नहीं करेंगे, उन्हें आदर सम्मान ऐसा देंगे कि उन्हें हीन भावना ना है। तो ख्याल करना, बड़ों का अनादर करने से भी नीच गोत्र का आश्रय होता है। आचार्य ने कह दिया, आचार्य भगवान कहते हैं, देव साथ गुरु का अपमान करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। सर्वा सिद्धि पढ़ रहा था राजवार्तिक, तो उसमें कह दिया कि अगर गुरु आए और तुमने हाथ नहीं जोड़े, नीच गोत्र का आश्रय है। मंदिर में महाराज आए और आप खड़े नहीं हो पाए, नीच गोत्र का आश्रय है, वहां पे तो तीव्र होगा। क्यों? क्योंकि जहां 3 लोग के नाथ को तुम पूज रहे हो ना, वो 3 लोग के नाथ इसी अवस्था से वहां तक पहुंचे और उनका ही तो स्वरूप है।
आप विचार करना, तीर्थंकर अरिहंत जिन प्रतिमाओं को आप पूज रहे हो मंदिर में, और कोई मुनिराज मंदिर में आ जाएं, कोई आचार्य मंदिर में आ जाएं और आप पूजा ही पाठ में लगे हो, किनकी पूजा कर रहे हो? जिनकी कर रहे हो वो साक्षात तुम्हें दर्शन देने आ गए। पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण वो हो जाता है। मन में आएगा महाराज वो भगवान है, ये तो महाराज ही है। भगवान तो अरिहंत सिद्ध पहले, बाद में आचार्य उपाध्याय साधु मिलते, कई लोग बड़े दिमाग वाले होते हैं। वो हमको मिल गए थे कलकत्ता में एक बार 2001 में। कोई व्यक्ति आके मुझे नमस्कार किया, मैंने आशीर्वाद दे दिया मंदिर में। तो वो व्यक्ति उनको भी डांटा जिसने हमें नमस्कार किया कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? यहाँ अरिहंत भगवान बैठे हैं, भगवान परमात्मा बैठे हो, तुम महाराज को नमस्कार करते हो। और हमें भी कहा कि महाराज आप भगवान के सामने आप आशीर्वाद देते हो, यहाँ तो भगवान ही बैठे हैं। मैंने उस वक्त मंदिर पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में उसे समझाया। आप विचार करके रखना, हम वर्तमान में अरिहंत और सिद्ध तक तो पहुंचे ही नहीं सकते। 9 देवताओं में देखा जाए तो अरिहंत और सिद्ध तो, अरिहंत तो विदेश क्षेत्र में है और सिद्ध भगवान सिद्धालय में है। वर्तमान में केवल 3 परमेष्ठी ही हमारे पास है, आचार्य उपाध्याय और साधु। अब आप कहोगे आचार्य उपाध्याय साधु हैं तो फिर मंदिर में अरिहंत और सिद्ध कैसे? उनकी स्थापना की गई, लेकिन उनका नंबर अगर 9 देवता में देखा जाए तो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु के बाद जिन धर्म, जो अरिहंतों का, जो भगवानों का अहिंसा में धर्म है, वो जिन धर्म है। जिन धर्म सर्वत्र है, हर कोई इसका पालन कर सकता। जिन धर्म, जिनागम, जो जिनेन्द्र की वाणी है वो जिनागम है। और जिन चैत्य, जो भगवान की प्रतिमा है वो जिन चैत्य है। और जो मंदिर है वो जिन चैतालय, पूरा का पूरा मंदिर जिन चैतालय है। तो हमें उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें देव सास गुरु के आने पर नहीं खड़े हो सकते तो हाथ जोड़ लेना चाहिए, कभी उनसे आगे नहीं चलना चाहिए। नीच गोत्र का आश्रम आचार्य उमा स्वामी को मानते हो, अगर सर्वासिद्धि पूजपा स्वामी को मानते हो, अकलंक देव को मानते हो, तो उनको पढ़कर एक बार जरूर समझ लेना। और नहीं तो बड़ी बड़ी बातें करते रहो और जब वो आए उस वक्त तुम उन्हें सम्मान और आदर नहीं दे पाए तो समझ के रखना नीच गोत्र के आश्रम कर रहे हो। और आचार्यों ने कह दिया कि हम अपने आप को उच्च गोत्री समझते हैं और हम काम अच्छे नहीं करते हैं तो हमारा नीच गोत्र में जन्म होना निश्चित हो गया। आपका बच्चा भी कोई गलत काम करता है, गलत हरकतें करता है, गलत चीज़ें करता है तो हमें लगता है ना ये तो बच्चा कोई काम का नहीं है, ये तो बच्चा नालायक है, उदंड है। हम उसको अपना बेटा कहने में भी शर्म लगती है कि उदंड है, ये व्यसनी हो गया, बड़ा हो जाए व्यसन करने लग जाए। तो हम क्या करते हैं उसके लिए? हम सोचते कि इससे कब पीछा छूटेगा। तो आप विचार करना, इतना अच्छा जैन कुल पा लिया, इतना अच्छा मानव का धर्म पा लिया, इतने अच्छे उच्च कुल में आ गए और आने के बाद भी नीच कर्म करो तो नीच कर्म करने वाला व्यक्ति वो नीच ही बनेगा अगले जन्म में। तो इतना सूत्र याद रखना कि हम जन्म से नहीं कर्म से मोक्ष मार्गी बनेंगे। कर्म से हम मोक्ष में जाएंगे, कर्म काटने का प्रयास करेंगे। ख्याल कर, जन्म जैन कुल में लिया है, कर्म भी अच्छे करते चले जाएं, अच्छे भाव बनाते जाएं, अच्छे परिणाम बनाते जाएं। ये सब बातें और कहीं धर्म में सुनने को नहीं मिलेंगी, केवल जैन कर्म में तुमने जन्म लिया इसलिए आपको मिल रही हैं। कभी अपने रूप का, धन का घमंड नहीं करना, कभी अपने ज्ञान का, कभी बल का, कभी ताकत का घमंड नहीं करना। भगवान से कहना भगवान ये दिया है और अच्छा देना, जिससे हम और अच्छा करते चले जाएं तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाए
सागर